श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 11वां श्लोक सांख्य योग प्रारंभ। श्लोक अनुवाद। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। 12वां श्लोक। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 13वां श्लोक। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। सरश्री इन श्लोकों का अर्थ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा रहस्य बताया है जिसमें जीव अर्थात इंसान की जन्म मृत्यु का पूरा भेद छिपा है। अर्जुन यह सोचकर युद्ध से इनकार कर रहा है कि इस युद्ध में उसके सभी प्रियजन मारे जाएंगे। उसके अनुसार इंसान की मृत्यु का अर्थ है उसके जीवन की समाप्ति। इसलिए वह बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा है, क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों के अंत का कारण नहीं बनना चाहता है। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, मृत्यु पर आप क्या सोचते हैं? आपके लिए मृत्यु यानी क्या? मृत्यु शब्द आपके सामने क्या छवि बनाता है? आपके अंदर क्या भाव पैदा करता है? क्या आपने कभी मृत्यु पर सही तरीके से मनन किया है? यदि इस विषय पर आपका गहराई में मनन हो जाए तो आपके लिए मुक्ति के द्वार खोल सकता है। सामान्यतः लोग मृत्यु के नाम से उसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। यदि किसी के मुंह से गलती से भी निकल जाए, हाय मैं मरा, तो उसके प्रियजन घबरा जाते हैं कि कहीं अनजाने में मुंह से निकली हुई बात सच ना हो जाए। जबकि इतना तो सभी जानते हैं कि शरीर की मृत्यु एक सत्य और अटल अवस्था है, जिससे होकर हर शरीरधारी जीव को गुजरना है। फिर भी सभी इस सत्य को भूले रहना चाहते हैं। अर्जुन का मृत्यु संबंधित भ्रम दूर करने हेतु श्री कृष्ण उसे जीवन मृत्यु का रहस्य बता रहे हैं कि किसी की मृत्यु होना शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि ना तो कोई जन्म लेता है और ना ही किसी की मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु मात्र अवस्था परिवर्तन है। जब हम एक इंसान को जिंदा कहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसका भौतिक अथवा स्थूल शरीर सही सलामत यानी वर्किंग कंडीशन में है। एक इंसान माँ के पेट में सूक्ष्म अवस्था में होता है। जन्म लेने के पश्चात वह शिशु के रूप में पहचाना जाता है।
फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चे से जवान की अवस्था प्राप्त करता है और बूढ़ा हो जाता है। संसार में इंसान का अस्तित्व उसके शरीर से ही जाना जाता है। जब वह शरीर किसी वजह से हमेशा के लिए काम करना, हिलना डुलना बंद कर देता है तो हम कहते हैं कि उस इंसान की मृत्यु हो गई। वास्तव में मृत्यु सिर्फ उस इंसान के भौतिक शरीर की होती है, इंसान की नहीं। शरीर छोड़ने के बाद भी इंसान जीवित होता है, बल्कि ज़्यादा ऊर्जावान और स्वस्थ होता है। उसका जीवन समाप्त नहीं होता है। उसकी भावनाएं, विचार, शक्ति, समझ, संस्कार या आदतें वैसी ही रहती हैं जैसी उसके भौतिक शरीर के जिंदा रहते हुए थी। उसकी आगे की यात्रा उसके पृथ्वी पर किए गए कर्मों, पूर्व समझ, भावनाओं और विचारों पर निर्भर करती है। मृत्यु का यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारी स्थूल आँखें सिर्फ स्थूल शरीर को देखने की ही क्षमता रखती हैं। जब इंसान स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो हम मान कर बैठ जाते हैं कि वह मर गया, क्योंकि अब हम उसे नहीं देख पा रहे होते हैं। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए हमने किसी को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बिठाया है। ट्रेन चलने पर वह हमें बाय बाय कह रहा है और हम उसे बाय बाय कह रहे। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है और वह इंसान हमें दिखना बंद हो जाता है। ऐसे में क्या हम ये कहते हैं कि वह मर गया? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वह ट्रेन में सफ़र कर रहा है, उसकी यात्रा जारी है। बस हमें दिखाई देना बंद हो गया है। बाद में हम उससे फ़ोन, पत्र आदि के माध्यम से संपर्क भी साधते हैं। यही बात शरीर की मृत्यु के साथ भी लागू होती है। मृतक की यात्रा सूक्ष्म शरीर के साथ आगे जारी रहती है, लेकिन यहाँ समस्या केवल यह है कि हम शरीर छोड़ने वाले इंसान से संपर्क नहीं साध सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते। वह हमें नहीं बता सकता कि मैं अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया हूं और कुशलता से हूं। इसलिए हम उसे मृत मानकर उसके लिए रोना धोना, दुख मनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल स्थूल शरीर की पहुंच स्थूल जगत, हमें दिखाई देने वाले भौतिक जगत तक ही सीमित है। उसके पार सूक्ष्म जगत को हम अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। हालांकि संसार में कुछ लोगों के पास ऐसी तकनीकें या सिद्धियां हैं जिनके द्वारा मृत मान लिए गए जीवित सूक्ष्म शरीरधारी इंसानों से बातचीत की जा सकती है और ऐसा किया भी जा रहा है, मगर ये सब बहुत दुर्लभ है और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से यही मान लिया जाता है कि शरीर की मृत्यु होना यानी इंसान की मृत्यु होना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी झूठी मृत्यु का रहस्य
बताना आरंभ किया है ताकि वह युद्ध में होने वाली शरीरों की मृत्यु को असली मृत्यु ना माने और इस संबंध में दुखी होना बंद करे। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई काल नहीं है जब तू, मैं और बाकी सभी नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम सभी का अस्तित्व हमेशा था, है और रहेगा, क्योंकि वास्तव में मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसा क्यों है कि हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इस बात की गहराई को धीरे धीरे आगे के श्लोकों के माध्यम से समझ पाएंगे। 14वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। 15वां श्लोक। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो यहाँ सरश्री इन दोनों श्लोकों का अर्थ समझा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थूल शरीर और उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले विषयों की नश्वरता के बारे में समझाया गया है। आपने अपने सामान्य जीवन में देखा ही होगा कि शरीर और उसकी इंद्रियों, नाक, कान, आँख, त्वचा, जुबान, इनके द्वारा किए जा रहे अनुभव अस्थायी होते हैं। वे ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। मान लीजिए हम ज़्यादा देर धूप में खड़े हो जाएं तो शरीर को गर्मी लगने लगेगी। वातानुकूलित कमरे में आकर बैठ जाएं तो कुछ ही देर में शरीर सामान्य हो जाएगा और हो सकता है कुछ ही देर बाद ठंड का अनुभव होने लगे। कोई चटपटी स्वादिष्ट चीज़ खाकर ज़ुबान पर स्वाद आता है और मन भी खुश हो जाता, लेकिन जब ऐसी सब्ज़ी खानी पड़े जो पसंद नहीं है तो स्वाद और मूड दोनों बिगड़ जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप कोई खेल या क्रिकेट मैच देखते हैं तो कितनी बार सुख दुख के झूले में झूलते हैं। जब पसंदीदा टीम के खिलाड़ी छक्का मार देते तो खुशी से उछल पड़ते हैं। यदि वह आउट हो गया तो उदास हो जाते हैं। याद कीजिए कुछ साल पहले की ऐसी कोई घटना जब बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, जैसे कोई प्रियजन बिछड़ गया हो या कुछ नुकसान हो गया हो, कोई दुर्घटना घट गई हो, तो ज़रा सोचिए सालों पुरानी उस घटना के लिए क्या आज भी उतना ही दुख महसूस होता है जितना उस समय था। निश्चय ही उस दुख की तीव्रता में कमी आ गई होगी। देखा जाए तो इंसान को सुखी या दुखी बनाने के लिए किसी बड़ी घटना की आवश्यकता नहीं, एक फ़ोन कॉल ही उसका मूड बदलने के लिए काफ़ी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर पर हो रही संवेदनाएं, मन एवं भावों की अवस्थाएं
लगातार बदलती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह जिन मानसिक उद्वेगों से गुजर रहा है वे परिवर्तनशील हैं, यानी आज हैं पर कल नहीं रहेंगे। जिस तरह सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर कुछ क्षण बाद उसी में विलीन हो जाती हैं, फिर नई लहरें उठती हैं, इसी तरह मूड, मौसम, माहौल, परिस्थिति आदि बदलने के साथ मन में अलग अलग तरह के अच्छे बुरे विचारों का आना जाना लगा ही रहता है। इसलिए वह उनमें ना उलझे, उन्हें नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और अपने कर्म में स्थिर रहे। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो इंसान सुख दुख, व्याकुलता, निराशा, हर्ष, उत्तेजना आदि अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में विचलित नहीं होता, उनमें अकंप रहते हुए अपना कर्तव्य करता है, उसकी मोक्ष अर्थात स्व अनुभव सेल्फ रियलाइजेशन पाने की संभावना यानी पात्रता योग्यता बढ़ जाती है, क्योंकि स्व अनुभव पाने के लिए मनुष्य के मन का अकंप होना ज़रूरी है, स्थिर होना ज़रूरी है। इस बात को भी आगे चलकर विस्तार से समझेंगे।